Brought to you by Envy, Power French Perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, Power French Perfume. हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मैं कोलंबो में हूं, लेकिन आप जानते हैं कि 24 घंटे पहले तक सरहद के उस पार, श्रीलंका नहीं, इंडिया की सरहद के उस पार पाकिस्तान से आवाजें बड़ी आ रही। उन्हें लगा था कि इस बार ये क्रिकेट का मैदान जंग है और इस बार तो पाकिस्तान इंडिया को धूल चटाएगा। 38 ओवर का वो मैच हुआ, 2 ओवर हुए नहीं, ब्रॉडकास्टर के पैसे भी कट गए। 38 ओवर के उस मैच के बाद पाकिस्तान में एक मेल्ट डाउन हो गया है। अब लोग ये कहना शुरू हो गए, इंडिया तो बड़ा भाई है, इंडिया बड़ा भाई है, इंडिया से पंगा नहीं लेना। लेकिन मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं, मेरे साथ हरभजन सिंह हैं। हमने बात करनी है कि अब यहाँ से भारत को कहाँ जाना है। पाकिस्तान यही रहेगा, लेकिन क्या करेगा पता नहीं। सर भाई, ये बड़ी मजेदार बात होती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो आप खेले या इंडिया पाकिस्तान के मैच जो आप खेले, और इंडिया पाकिस्तान के मैच ही सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। मेरे आज सूर्य कुमार यादव से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इस मैच में उस तरह का दबाव था, ये तो आप ही लोग बनाई जा रहे थे। और मैं खुद मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए, मैच को ज़्यादा हाइप किया था मीडिया ने, और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जिस तरह के जो हुआ था, मतलब ये मैच होने के पहले, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले जो नाटक हुआ था, जो ड्रामा हुआ था, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम इनका साथ देंगे, वो जो नाटक हुआ था, ड्रामा हुआ था, उसी की वजह से ये मैच को और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिल गया। और नहीं तो अगर आप जैसे हम कहते आए कि पिछले 8 मैचेस में 7 बार तो भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की है। शायद एक आधी मैच होगी जहाँ पे एक नज़दीकी मामला बन गया होगा। तो इसीलिए ये जो हाइप बना है वो प्लेयर के बीच में नहीं, प्लेयरों को तो मालूम था कि उनकी टीम काफी सुपीरियर है, भारतीय टीम को तो मालूम था कि उनके पास सारे जवाब, मतलब बैटिंग तो इनकी इतनी लंबी है, अगर कोई भी तकलीफ हो तो उनके पास बल्लेबाज है, वो अटैकिंग बैटिंग करके वो बाहर निकाल सकते हैं। उनके पास बॉलर्स है, उनके पास वैरायटी, पेस है, स्पिन है, मिस्ट्री है, सब कुछ है। तो मतलब कोई भारतीय टीम तो बिल्कुल टोटली रिलैक्स लग रही थी। मतलब शुरू से लग रहा था, जब उनकी वार्म अप आप देखते थे तो लग रहा था कि बड़ी रिलैक्स टीम है। और वही होना चाहिए कि ऐसे बड़ी मैच जो आप बड़ी मैच समझते हो, अगर आप रिलैक्स होंगे तो आपका खेल भी बेहतरीन होगा। तो मुझे तो लगा कि सूर्य ने ना एक स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त दी कि हम कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। उन्होंने बाद में रिंकू सिंह से भी बॉल डलवा दिया, तिलक वर्मा से भी बॉल डलवा दिया। और पाकिस्तान में इस बात को लेके लोग बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं यार मैच भी गया, इज्जत भी गई। पता क्या हुआ इस मैच में? देखिए, यहाँ पाकिस्तान इस मैच में अभी भी बैटिंग कर रहा था ना कि चलो शायद कुछ और रन बन जाए। इंडिया ऑलरेडी आगे की तैयारी कर रहा था कि कहीं आगे ज़रूरत पड़ी गेंदबाजी की तो एक ये मौका है, यहाँ अपने और भी गेंदबाजों को टेस्ट कर ले। तो ये आगे की सोच है, इसको कहते हैं कि आगे की सोच। वहीं पाकिस्तान अभी जूझ रहा था इस मैच में, तो ये दर्शाता है दोनों टीमों में ना अंतर बहुत है। सनी सर ने कहा है कि इस मैच के पहले जो नाटक हुआ, सब हुआ, हम आएंगे नहीं आएंगे, उसके बाद इस मैच को इतनी तुल मिल गई कि लगा कि बहुत बड़ा मैच हो रहा है। बट ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच का हमेशा प्रेशर होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी होता है प्रेशर। पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम बहुत आगे है। अगर आप देखें, आप कह रहे हैं ना कि 2 ओवर कटे हैं, अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती और पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती ना, तो ये 2 नहीं कटते, ये कम से कम 8 ओवर कटते, 8-9 ओवर कटते। क्योंकि ये टीम, मुझे लगता है पाकिस्तान अगर पहले बल्लेबाजी भी करती ना, लोग कह रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी उनको, ताकि वो रन बना देते, 100 रन बनाते इस पिच के ऊपर। और पहले गेंद ज़्यादा स्पिन हो रहा था, बाद में कम हो रहा था। तो इसलिए अगर वहाँ पे हमारे गेंदबाजी करते ना, तो पाकिस्तान ने 114 जो बनाए हैं ना, शायद ये 80-90 पे लुढ़क जाते पहली बारी में। सर मैं एक और चीज मैं तो कहूंगा, दुनिया को 2 तरीकों से इस मैच को देखना है। एक वो जो टीमें खेल रही हैं, वो इंडिया क्या कर सकता है जानते थे, ऑब्वियसली जानते थे, बट इंडिया के पास डेप्थ क्या है। अभिषेक शर्मा के 2-0 हैं, बावजूद इसके आप मैच जीत जाते हैं। सो एक तो दुनिया वो देखे इंडिया क्या लेकर आया है। दूसरा, मुझे इस बात की भी खुशी है, सॉरी मैं इस तरह की बातें करता नहीं, खुशी इस बात की भी है कि एक ना ये इंडियन क्रिकेट को टारगेट नहीं किया जाता है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता कि जी इंडिया दुबई में खेलता था, इंडिया कंडीशन से वाकिफ था, इंडिया को फड़ाना था, इंडिया को ढिमकाना था। यहाँ पर पाकिस्तान को वो एडवांटेज था
वो यहाँ पे खेल रहे थे। इंडिया की टीम तो फ्लाइट लेके आई, हम तो बेचारे बने नहीं कि जी एक ही दिन की प्रैक्टिस, अब हम क्या करें। उन्होंने अपने सूटकेस खोले, किडबैग खोले, मैच जीते, सूटकेस बंद किए, टीम फ्लाइट लेके वापस। हाँ बिल्कुल, तो यही तो है ना। बाकी जो टीमें हैं और शायद प्लेयर्स नहीं, जो उनके साथ जो बनते हैं, जो उनकी मीडिया बनती है, जो भी है, वो ये बहाने बनाते रहते हैं। अगर आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप उंगली दिखाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ दिखाती हैं, और ये इनके समझ में कभी नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल हमारी ये गलती है कि हम इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम उनको क्या कह रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनको बोलना है अरे चल हट फुट यहाँ से, वैसा ही होना चाहिए। मैंने एक बार स्टार स्पोर्ट्स में बोला था फुट यार, तुम कौन हो फुट, वैसा ही हमें करना चाहिए। मुझे एक और तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, वो मोहसिन नकवी साहब ने तो भाई मतलब मेरा ये मानना है कि एशिया कप में जिस तरह हॉस्टेज बनाया उस मैच को, फिर यहाँ पे हुआ, वो कल क्या आए, वो परसों आए, उन्होंने टीम को बड़ा एक जी वो दिया, पेप टॉक दी। और मैं तो जैसे ही पेप टॉक देखी, मैंने उसी वक्त पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को कह दिया आप हार गए हो मैच, क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। और जब पेप टॉक देते हैं तब उनकी टीम हारती है। लेकिन कल क्या हुआ, मैच खत्म हुआ नहीं, वो चले गए। वर्सेस जो अभी सनी भाई कह रहे थे कि आपके प्रधानमंत्री आए थे इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में, ये भी फर्क है ना, बहुत फर्क है, यही तो फर्क है। और मुझे लगता है देखिए, नकवी इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि हम अपने चैनलों पे नकवी की बात करें। वो वहाँ पे क्या करते हैं अपनी टीम के साथ, क्या बात करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। आप पेप टॉक करो या गप टॉक करो, जो करो टॉक वो करो। और मीम्स की तरफ पूछ रहे हैं पेप का मतलब PIP स्पेलिंग है, वो भी हो सकता है। और सर अगर जो उनको करना है करिए, लेकिन ये ड्रामेबाजी मत करिए कि नहीं खेलना है, फिर आ भी गए, फिर नहीं नुकसान हो जाएगा, फिर खेल भी लिए और अपनी टीम जिसको देखने आए उसको देखा भी नहीं कि देखा रिजल्ट फेवर में नहीं जा रहा और निकल भी गए। तो ये कैसा लीडर है? लीडर तो वो होता है जब टीम नीचे लगी हो, उसका हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चले और उसको खड़ा करे। ये नहीं कि जब टीम अच्छा खेल रही हो फिर तो ताए फूफड़ चाचे ताए सब बन जाते हैं। तो वो उतने इम्पोर्टेंट है नहीं कि मैं उनकी बहुत सारी बातें करूं अपने हमारे यहाँ पे इंडिया के चैनल पे। हमारी टीम बढ़िया खेली, हमारी टीम उनसे बहुत ऊपर है, आगे है। और नकवी को क्या करना है अपनी टीम के लिए, पॉलिटिक्स में वहाँ पाकिस्तान के लिए, वो जाने या उनका मुल्क जाने। सर भाई, इंडिया, मुझे ऐसा लगा पहले 2 मैचों में शायद इंडिया अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहा था, स्पेशली बैटिंग। बॉलिंग तो तीनों मैचों में ऐसा लग रहा है डंडे उड़ा दिए इन्होंने, बट बैटिंग क्या आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती दिख रही है आपको एज द टूर्नामेंट गोज ऑन? हाँ, और ये एक ईशान किशन तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, उनका फॉर्म तो जबरदस्त रह चुका है पिछले कुछ 2-3 सीरीज से। और बाकी के जो खिलाड़ी है वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अगर आप तिलक वर्मा की बैटिंग देखें, 25 रन बनाए, पर जिस तरह से उन्होंने ईशान किशन का साथ दिया, उसके बाद में एक थोड़ी सी साझेदारी बना दी सूर्य कुमार यादव के साथ, तो जो नेचुरल गेम है उसको थोड़ा सा दबाकर कितनी रन होने चाहिए उसके बारे में सोचा कि ग्लैमर शॉट के बदले अगर 1-2 करके और बीच में एक आधी चौका लगा के 7-8-9 रन अगर हर ओवर मिलेंगे तो आपका स्कोर 100 बैटिंग की तो ये अच्छा लगता है। हाँ, आप कहेंगे कि अभिषेक शर्मा के रन नहीं बने, तो अभिषेक शर्मा के जब रन बनेंगे तो शायद 200 के ऊपर हो सकते हैं। और मैं अगर उन्होंने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, पर मैं तो यही कहूँगा कि अगले मैच में एक सिंगल लेना बस, शुरुआत छक्के से करने की जरूरत नहीं, उसके बाद में तुम छक्के मारने की कोशिश करो। पहला क्योंकि आपकी 0-0-0 हो रहे, एक लड़ने नॉक करके रन देना, उसके बाद में आपके मतलब हाथ खोल के धमाल करना। और ऐसे में आप ईशान किशन की वो बैटिंग देख लें, मतलब ईशान किशन का तो ये लग रहा है ना कि जितना वक्त मेरा जाया हुआ जिंदगी का क्रिकेट का, सबकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन सरी भाई, 1983 की जीत हो, 2007 वर्ल्ड T20 की जीत हो, 2011 वर्ल्ड कप की जीत हो, या जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आया, जितनी भी टूर्नामेंट्स हुई हैं उसमें एक कॉमन चीज रही है, टीम में डेप्थ रहा है। कभी हमने ये नहीं कहा कि यार इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी है। हमने हमेशा ये कहा है कि दोनों चीजें जो हैं वो अपना अपना रोल निभाती हैं, और बॉलिंग ने तो भाई इंडिया की कमाल की संतुलित टीम है। मैं कहता रहा हूँ कि भारतीय टीम इसीलिए सफल है क्योंकि संतुलित टीम है। बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग में भी वैरायटी है, काफी वैरायटी है, और फील्डिंग तो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है।
कल 2-3 जो कैचेस हमने देखे, मुश्किल कैचेस थे, उनको आसान करके दिखाया। भारतीय टीम ने बाउंड्री लाइन पर जिस तरह से रिंकू सिंह ने जो एफर्ट मारे, बहुत बढ़िया एफर्ट मारे, उससे पूरी टीम उत्तेजित हो जाती है। तो ये मतलब जैसा मैंने कहा, पूरी संतुलित टीम है, और इसीलिए तो मतलब कठिन परिस्थितियों में से बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जिताती है। तो कोलंबो से मैं अब जानना चाहता हूँ कि हमारे वर्ल्ड चैंपियंस बताएं हमें कि टॉप 4 टीमें कौन सी हैं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका एक होगी,